एक कॉल आया जिसने मुझे बम से उड़ाने की और चौराहे पे जला देने की धमकी दी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जी हां, सऊदी अरब से उन्हें ये धमकी आई है। उनके निजी नंबर पर कॉल करके कॉलर ने अश्लील गालियां देते हुए उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दी है। इसके बाद देवकीनंदन ठाकुर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उनका कथा पंडाल पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले ही पालघर में एक घटना हुई थी, जिसके बाद से ही जो वहां पे साधु संत हैं उसको लेकर महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन और जो सरकार है वो ज्यादा ही सतर्क हो गया है। अब इसी बारे में देवकीनंदन ठाकुर ने भी बताया है कि वो महाराष्ट्र सरकार से काफी खुश हैं। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से उनके सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, जिस प्रकार की धमकी सऊदी अरब से आई है, उससे वो ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो इस वक्त महाराष्ट्र के खारघर मुंबई में श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, जहां पर उन्हें धमकी आई, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने इसे संज्ञान में लिया और इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि उनके निजी नंबर पर शनिवार को सऊदी अरब से एक फोन आया था। फोन करने वाले ने तमाम आरोप लगाते हुए उन्हें गालियां भी दी और इसके साथ ही विरोध करने पर बम से उड़ाने और चौक पर जिंदा जलाने की धमकी दी है। क्या कुछ मामला है, इसकी जानकारी उन्होंने खुद बयां की है। ट्विटर के जरिए उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए महाराष्ट्र प्रशासन और इसके साथ ही केंद्र सरकार तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद मीडिया से क्या कुछ उन्होंने बातचीत की है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। राधे राधे। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको अवगत भी कराना चाहता हूं कि एक शनिवार के दिन लगभग 11:30 पौने 12 बजे मुझे एक कॉल आया जिसने मुझे बम से उड़ाने की और चौराहे पे जला देने की धमकी दी, सबके सामने जिंदा जलाने की। मैं कभी भी किसी धर्म की निंदा नहीं करता, किसी धर्म का बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं सनातनी हूं। सनातन मुझसे पहले भी था। सनातन किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। सनातन मुझसे पहले था, सनातन अभी भी है और सनातन में नहीं रहूंगा तब भी रहेगा। तो अगर हम अपने सनातन की बात करते हैं तो ये हमारा संविधान हमें राइट देता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। क्या हमें हमारे धर्म का प्रचार करने के लिए भी अन्य लोगों से, अन्य कंट्री के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी भारत में? अब अगर यहां मुझे राम मंदिर की बात करनी है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की बात करनी है, तो ये कौन से धर्म की बुराई होगी? मैं अपने धर्म की सनातन की बात नहीं करूंगा। कोई मेरी बहन बेटियों को मारेगा, उनके टुकड़े टुकड़े करेगा, तो मैं अपने सनातन की बात नहीं करूंगा। मुझे ये बात करनी पड़ेगी अगर एज ए धर्मगुरु। अगर मैं इन बातों को करता हूं तो मुझे एक बार नहीं 2 बार, मेरे आश्रम पे कई बार ऐसी बातें हो चुकी हैं, मुझे धमकी मिल चुकी हैं, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी आ चुकी है। तो ये जो बातें हैं, मैं आप सबसे, तीनों महानुभाव से, श्री अमित शाह जी से, योगी जी से, एकनाथ शिंदे जी से, क्योंकि मैं अभी महाराष्ट्र में ही हूं, आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, आप सनातन की आवाज को रुकने मत दीजिए। किसी के भी मन में भय न उत्पन्न हो कि हम अगर सनातन की बात करेंगे तो कोई हमारा मर्डर न कर दे। तो मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि सनातन की आवाज कभी रुकनी नहीं चाहिए। सनातन अपनी आवाज को प्रचारित करता रहे, यही आप सभी से मैं चाहता हूं। और आप सभी सनातनियों से भी निवेदन करूंगा, जागो अपने संस्कारों के सहित और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। राधे राधे। तो आपने सुना, उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से गालियां दी गई उन्हें और चौक पे जिंदा जलाने की बात कही गई और मुस्लिमों का विरोध आप कर रहे हैं, इसीलिए ये धमकी आई है। जबकि उन्होंने बताया कि वो किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें धमकी दी गई है। इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने इस पूरे मामले में पूरी जानकारी दी है और ये बताया है कि किस तरीके से वो शिंदे सरकार से खुश हैं और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, ऐसा इंतजाम देश के हर राज्य में होना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ऐसा पुलिस प्रशासन, ऐसी सरकार पूरे देश में होनी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। आया था तब हम लोगों ने हनुमान प्राकट महोत्सव पे हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली निकाली थी। मेरे ट्विटर पे वो आज भी पड़ी हुई है। उसके तुरंत सेकंड ही उन लोगों की दुबई से धमकी आई थी और उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें मार देंगे। ट्रम्प वो जो बोलते हैं उनकी भाषा है। हमको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति हमें डराने के लिए ऐसा कर रहा है तो भी सीरियस लेने की बात है। सीरियस इसलिए लेना चाहिए कि मुझे कोई क्यों डराएगा, मैं तो किसी के धर्म का अपमान करता नहीं।
अगर मैं धर्म का अपमान नहीं करता, मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं किसी के धर्म को बुरा नहीं बोलता, अपने धर्म की रक्षा करना तो मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं अपने संस्कारों को तो आगे बढ़ाऊंगा, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। और मैं आग्रह करूंगा सभी प्रदेशों की सरकारों से, आपके पाल भर में साधु मारे गए थे, ऐसी महाराष्ट्र में 1-2 घटना और हुई है। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, मीडिया वालों से हाथ जोड़ के, मरने के बाद ही ब्रेकिंग न्यूज नहीं बननी चाहिए कि कोई मर गया तो ब्रेकिंग न्यूज है, कोई मार दिया गया तो ब्रेकिंग न्यूज है। अगर कोई मारने की धमकी भी दे रहा है हम जैसे लोगों को, आज आप यहां देखें कितने लोग बैठे हुए हैं, हम उनको क्या सिखा रहे हैं? हम उन्हें कोई अपमान करना सिखा रहे हैं, किसी धर्म के विरुद्ध आचरण क्या सिखा रहे हैं? हम भागवत की कथा सुना रहे हैं, बच्चों को अच्छा बनाने की ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को, हम जैसे लोगों को अगर कोई धमकी दे रहा है, हम कह रहे चाहे डराने के लिए दे रहा है, पर क्यों दे रहा है? ये सोचने वाला विषय है, सीरियस विषय है। पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महाराष्ट्र प्रशासन को, जिन्होंने इस चीज को इतनी गंभीरता से लिया और जितने भी मेरी सुरक्षा में समय और कथा मंडप में सुरक्षा में लगे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ की सरकार को, एकनाथ शिंदे जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और इसका आयोजन को इतना विस्तार से कर रहे हैं। और आपका भी धन्यवाद। हम चाहेंगे आप अपने चैनलों के माध्यम से भी सनातन को जो हम संस्कार दे रहे हैं बच्चों, चाहूंगा कि प्रशासन कल से ही बहुत एक्टिव है, कथा से पहले एक्टिव है वो। और मैंने जो देखा है, मुझे उन्होंने पर्सनली कहा कि हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना, 10-15 मिनट कथा लेट कर दीजिए प्लीज, तो उन्होंने कहा और हमने माना, और इसलिए कल थोड़ी कथा विलंब से हुई। लेकिन प्रशासन जितना एक्टिव है ना, मैं प्रशासन को सिर्फ साधुवाद दे सकता हूं और ये कहूंगा कि महाराष्ट्र जैसा प्रशासन पूरे देश में होना चाहिए, यहाँ जैसी पुलिस हर प्रदेश में होनी चाहिए, जो तटस्थ हो जाए और सनातनियों की सुरक्षा के लिए खड़ी हो जाए। धन्यवाद।